भारत से मार खा रहा पाकिस्तान अब अर्थव्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रहा है। विदेशी कर्ज, महंगाई और डूबती अर्थव्यवस्था ने वहां की जनता को बुरी तरह प्रभावित किया है। इसी संकट से उबारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने एक बार फिर पाकिस्तान को बड़ी राहत दी है। IMF ने पाकिस्तान के आर्थिक सुधार कार्यक्रम की पहली समीक्षा पूरी कर ली है और इसके तहत कुल $2.3 बिलियन यानी करीब 19,500 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद को मंजूरी दी गई है। इस पैकेज में से $1 बिलियन यानी 8,500 करोड़ रुपए की राशि तुरंत जारी की जाएगी, जो कि एक्सटेंडेड एंड फैसिलिटी EFF का हिस्सा है। इसके अलावा $1.3 बिलियन रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी यानी कि RSF के तहत प्रस्तावित है, ताकि पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर कर सके। लेकिन इस फैसले पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। IMF की वोटिंग प्रक्रिया में भारत ने हिस्सा नहीं लिया। भारत के वित्त मंत्रालय ने पाकिस्तान को लगातार दी जा रही IMF मदद पर गंभीर चिंता जाहिर की है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान का पिछला रिकॉर्ड इस मदद की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े करता है, खासकर तब जब इन पैसों का संभावित इस्तेमाल सीमा पार आतंकवाद के लिए भी किया जा सकता है। भारत का ये भी कहना है कि पाकिस्तान में सेना का अर्थव्यवस्था पर गहरा नियंत्रण है, भले ही वहाँ पर नागरिक सरकार हो, लेकिन असल में आर्थिक नीतियों और फैसलों में सेना की दखलंदाजी साफ नजर आती है। ऐसे में ना तो पारदर्शिता रहती है और ना ही सुधारों की कोई ठोस गारंटी। वास्तव में पाकिस्तान की आर्थिक हालत बेहद खराब है। 25 अप्रैल तक उसके पास महज $15.25 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। ये रकम उसके कर्ज चुकाने और आवश्यक आयात के लिए पर्याप्त नहीं है। देश में महंगाई दर 35% से ऊपर जा चुकी है और लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों में पाकिस्तान की जनता की बेबसी साफ नजर आती है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है। हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी चेतावनी दी थी कि क्षेत्रीय तनाव से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग और साख को बड़ा नुकसान हो सकता है। IMF का ये कर्ज इसलिए दिया जा रहा है ताकि पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर कर सके और अंतर्राष्ट्रीय कर्ज चुकाने के साथ साथ आवश्यक वस्तुओं जैसे तेल, गैस और अनाज की खरीद कर सके। हालांकि ये लोन कुछ शर्तों के साथ दिया गया है। पाकिस्तान को अब आर्थिक नीतियों में कड़े सुधार करने होंगे। इन शर्तों में शामिल है टैक्स कलेक्शन बढ़ाना, सरकारी कंपनियों का प्रबंधन सुधारना और ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक बदलाव करना। फिलहाल पाकिस्तान में केवल 50 लाख टैक्स पेयर हैं, जबकि इसकी आबादी 24 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे में टैक्स नेट को बढ़ाना जरूरी हो गया है। इसके साथ ही बिजली और ईंधन पर सब्सिडी कम करनी होगी ताकि सरकार का खर्च घटाया जा सके। इन सुधारों को लागू करने में IMF की ये मदद काम आएगी, लेकिन भारत का रुख स्पष्ट है। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देता रहेगा और उसकी आर्थिक पारदर्शिता संदिग्ध रहेगी, तब तक ऐसी मदद पर सवाल उठते रहेंगे। अब देखने वाली बात ये है कि पाकिस्तान IMF की इन शर्तों को कितनी गंभीरता से लागू करता है, या फिर ये राहत भी बीते सालों की तरह एक अस्थायी सांस बनकर रह जाती है। इस खबर में इतना ही और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।